एक और बड़ी खबर, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद छात्र छात्राओं के माता पिता में डर का माहौल है। बिहार में शिक्षा के लिए भारी पलायन जारी है। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को कोटा या फिर दिल्ली भेजते हैं, लेकिन राजेंद्र नगर की घटना के बाद अब वो चिंतित हैं। हालांकि पटना की एक छोटी लड़की ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो, हौसला हो तो आप कहीं भी रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जहां 19 साल की श्रद्धा ठाकुर, जो कि पटना की रहने वाली हैं, आज के दौर में जहां छात्र छात्राएं दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो वहीं श्रद्धा ने पटना में रहकर ही जेईई मेंस 99.45% के साथ सफलता पाई है और इसी के साथ आईआईटी रुड़की में श्रद्धा का चयन भी हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने 10वीं की सीबीएसई परीक्षा में भी 99% अंक हासिल किए। इसी के साथ बिहार में दूसरे स्थान पर आई और अगर बात 12वीं की करें तो श्रद्धा ने 96.4 अंक हासिल किए थे। और ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रद्धा ने अपने कमरे को ही लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया है। अपने सपने को वो पूरा करने में जुटी हैं और कहते हैं ना कि जब आप मेहनत से, पूरी शिद्दत से किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो वो जरूर पूरा होता है, और इस बात को श्रद्धा ठाकुर ने साबित कर दिखाया। उन्होंने इंडिया डेली से लंबी बातचीत भी की है और अपनी सफलता की कहानी भी साझा की है। इस खबर को तमाम उन अभिभावकों को जरूर देखना चाहिए जो अपने बच्चे को कोटा या दिल्ली भेजते हैं। जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है जो कुछ भी दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुआ। चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रद्धा ठाकुर से। मेरे बगल में बैठी हैं और इसकी कहानी देखना, सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि अकेले अपने दम पर, बिना किसी कोचिंग की सहायता के इसने क्या कर दिखाया है, मैं आपको भी बताता हूँ। 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में 99.2%, बिहार की सेकेंड टॉपर। 12th सीबीएसई में 96.4%, फिर टॉपर। जेईई मेंस 99.45% परसेंटाइल। जेईई एडवांस 5093 ऑल इंडिया रैंकिंग। लिस्ट बड़ी लंबी है, श्रद्धा से ही बात करते हैं। बेटा एक सीधा सवाल तो ये है, और जब आप अपनी ये सक्सेस स्टोरी बताओगी तो बहुत सारे बच्चे आपको सुनते रहे होंगे, सुनेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बिना कोचिंग के भी ये अचीव हो सकता है क्या? आजकल तो बड़े बड़े कोचिंग बहुत ज़्यादा पैसा ले करके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, बिना कोचिंग के भी ये हो सकता है क्या? कोचिंग का रोल होता है। बहुत सारे मतलब ऑफलाइन से हमें फ़ायदा भी होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है तो हम मतलब आगे भी बढ़ते हैं। बट हाँ, बिना कोचिंग के भी हो ही सकता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग। तो हमें बस डेडिकेशन चाहिए और मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उससे हम बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। ये बात बड़ी अहम आपने कही कि मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। आपके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी काफ़ी ज़्यादा, और मेरे पास एक डॉग है, गोल्डन रिट्रीवर है वो। मैं उसके साथ जब भी मेरा फ्री टाइम होता था मैं बस उसी के साथ खेलती थी। एक काम करें, हम इस इंटरव्यू को मोनोटोनस नहीं बनाना चाहते हैं। मैं आपके रूम को देखना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी कपबोर्ड हैं सब पे कुछ ना कुछ आपने चिपका रखा है। ये क्या है? ये थोड़ा समझाइए हमको, और इससे कैसे आपको मदद मिली? ये भी मोनोटनी ब्रेक करने के लिए होता है। जब मुझे बैठे बैठे पढ़ने में बोरियत होने लगती थी तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें चिपका देती थी, और ये बेसिकली केमिस्ट्री का ब्लॉक है। एक तो ये खबर आपने सुनी होगी कि राजेंद्र नगर में एक कोचिंग में एक हादसा हो गया। अब जो स्थिति है कोटा में, या फिर हम दिल्ली के किसी हिस्से की बात कर लें, या ऐसे सेंटर्स की हम बात कर लें जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि बिहार से शिक्षा के लिए जो पलायन है वो एक रियलिटी है कि यहाँ पर सुविधाएँ नादारद है। ठीक है, तो ऐसे माँ बाप के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी? कोई ज़रूरी है क्या कि बच्चे को कोटा भेजेंगे तभी बच्चा सक्सेसफुल होगा? कोरोना के बाद से ऑनलाइन की दुनिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो अब कोटा और दिल्ली वाला जो फैक्टर है वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुका है। तो घर पे रह के जितनी अच्छी तैयारी हो सकती है उतनी अच्छी तैयारी कोटा और दिल्ली में रह के भी होगी, और हमारे बच्चे अगर हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो वो ज़्यादा सेफ भी रहेंगे। तो कोटा दिल्ली कोई नेसेसिटी नहीं है, अब वो लोग जो चाहते हैं वो लोग भेज देते हैं। एक सवाल मेरे जहन में और कौंध रहा है, और जाकर के आपका जवाब जो भी है मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि सफलता के पीछे किस तरीके का मोटिवेशन होता है। कैसे पढ़ाई कर लेते हैं? 10-10, 12-12 घंटे आप पढ़ाई करती थी?
हाँ, 10-12 घंटे मेरा एवरेज होता था। बाकी जिस दिन मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिलता था उस दिन मेरे 8-9 घंटे निकलते। खेलने कूदने का भी मन करता होगा, टीवी देखने का मन करता होगा, आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर हुक्ड हैं, उसकी भी इच्छा होती होगी आपकी? हाँ, इच्छा तो होती है, पर मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कहा था कि हम महीने में एक मूवी देखेंगे जब तुम अपने सारे टारगेट्स अचीव कर लोगी। तो वो काफ़ी मोटिवेशन का सोर्स होता था कि चलो एक दिन आने वाला है जिस दिन मूवी देखेंगे। और टीवी का कनेक्शन हमारे घर पे नहीं था और मैंने फ़ोन नहीं रखा था अपने 2 साल की तैयारी में। फ़ोन भी आपने हटा रखा, तो ये बड़ी बात है। अमूमन बच्चे जो है सोशल मीडिया पर या गेमिंग पोर्टल्स पर ही इंगेज रहते हैं। यहाँ पर श्रद्धा की कहानी आपने सुनी, ये साफ कहती थी कि जब 2 साल ये तैयारी कर रही थी उस दौरान इसने फ़ोन नहीं रखा था। ज़रूरी नहीं कि आप अपने बच्चे को कोटा भेजें या दिल्ली भेजें, घर पर बैठ कर भी तैयारी हो सकती है और यही कर दिखाया है श्रद्धा ने। पटना से निरंजन कुमार के साथ शिव पूजन झा, इंडिया डेली। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली।